हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशुतोष और आज के लेसन में हम लोग करने वाले हैं काइनेमेटिक्स इन 1D का शुरुआत। तो पहला लेसन है काइनेमेटिक्स का। फिजिक्स का असली शुरुआत हो चुका है अब, और आज से हम लोग फिर से वीडियोस बनाने वाले हैं। I was unwell for a few days, so that's why I wasn't able to upload videos, but now I am fit and fine. So let's get started without wasting any time. सो टुडे हम लोग पहले बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस की, फिर बात करेंगे वेलोसिटी वर्सेस स्पीड की, फिर बात करेंगे एक्सेलरेशन की, फिर बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की अलोंग विथ इट्स डेरिवेशन। कैलकुलस से हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग ऑल ऑफ दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स की कि आखिर ये होती क्या है। काइनेमेटिक्स असल में मैकेनिक्स का एक पार्ट है जिसमें हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं। अब तुम लोग बोलोगे, पूछोगे सबसे पहले बताओ मोशन क्या होता है, बट मोशन से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि रेस्ट क्या होता है। फिर बात करते हैं मोशन क्या होता है, और फिर हम लोग बात करेंगे इन सभी चीजों की। तो सबसे पहले बात करते हैं रेस्ट का। When a body doesn't change its position along with time, मतलब कि बॉडी इज स्टेशनरी, यानी कि बॉडी जो है वो स्टेशनरी है। बॉडी स्टेशनरी का क्या मतलब हुआ कि टाइम बढ़ रहा है बट पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग। सपोज दैट ये एक रोड है, यहाँ पे एक कार है, ये t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे थे, यानी कि जब टाइम 0 सेकेंड था तो वो यहाँ पे था। अब टाइम t2, इसको मैंने t1 ले लिया, इसको मैं t2 ले रहा हूं, तो t2 यानी कि 6 सेकेंड के बाद भी ये कहाँ पे है, रेस्ट पर है। तो कोई बता सकता है कि इसका मोशन कितना दूर ये गया? कहीं नहीं गया, ये तो 0 मीटर तक ही गया, यानी कि ये अपना जगह नहीं बदला। अब बात करेंगे अगर मोशन की, तो वही अगर T2 मान लेते हैं 6 सेकेंड था, लेकिन T2 पर ये कार अब यहाँ पहुंच गया, यानी कि टाइम के साथ बॉडी मूव कर रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं मोशन। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग शुरू करते हैं मेन टॉपिक्स, और आज हम लोग ग्राफ भी देखेंगे। होपफुली वीडियो अगर लंबी बनेगी तो फिर सब्र करना होगा आपको और मुझे सबको। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो सही आ रही है ना। जी हाँ गाइस, तो बिल्कुल सही वीडियो आ रही है। अब हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। सबसे पहले आओ जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है? डिस्प्लेसमेंट, इट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड in a certain period of time with certain velocity। काफी सारे टर्म्स मैंने बोले यहाँ पर, बट दोस डू नॉट डिपेंड। जब मैं आपको केस बताऊंगा, सबसे पहले मान लो एक पार्टिकल या पोजीशन ए है और एक पोजीशन बी है। एक आदमी वहां तक इस प्रकार से गया, ठीक है, और एक आदमी ऐसे गया। कोई बता सकता है कि ये मान लेता हूं M1 मैन 1 है और ये M2 मैन 2 है, कौन सा आदमी डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कौन सा आदमी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है? अगर नाइन्थ में पढ़े हो सही से तो तुम आराम से बोल पाओगे कि M2 ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट है। इससे डिस्प्लेसमेंट का हम लोग को यू नो क्या बोलते हैं उसे, मीनिंग समझ में आता है कि इट इज द शॉर्टेस्ट path between two particles or bodies or place। और अभी हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा वेक्टर्स।
तो वेक्टर्स के फॉर्म में इसे हम लोग लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू वेक्टर पॉइंट्स। वेक्टर पॉइंट्स। वही बात करें डिस्टेंस की, यहाँ पे मैं डिस्टेंस के बारे में बता देता हूं। डिस्टेंस टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड। ठीक है, तो ये रही बात डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की। अब इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोगों को, ये सब नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं ये चीजें एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू सॉल्विंग अ फ्यू क्वेश्चंस। या एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस पे बेस्ड। क्वेश्चन में यहां पर लिख रहा हूं, क्वेश्चन में है एक सर्कुलर फील्ड है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये 2r इसका रेडियस है। हमें बताना है कि इस आदमी को कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करना पड़ा ए टू बी जाने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट की पहले बात कर लेते हैं, और डिस्टेंस भी यहां पर लिख ही देता हूं मैं। अब दोनों केसेस में देखने हैं कि कौन कम होगा और कौन ज्यादा होगा, है ना। तो आओ समझते हैं कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो बताओ डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां होगा या यहां से पूरा ये पाथ, ये जो आर्क बन रहा है, सेमी सर्कल बन रहा है, ये पूरा होगा या फिर ये डायमीटर होगा। तुमने सही समझा, इसका ये आर्क होगा, यानी कि क्या होगा बताओ, आर्क विच इज सेमी सर्कल। वो क्यों होगा ऐसा, क्योंकि डिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा था, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड, और इस केस में टोटल लेंथ यही होने वाला है, या फिर इधर से जाओ बात सेम होगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2r इंटू पाई बाई 2, पाई आर होगा, पाई आर हो गया इसका डिस्टेंस। अब बात करेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, 2r हो जाएगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ ए टू बी क्या है, 2r है, यानी कि डायमीटर है। आई होप ये चीज अपने को समझ में आ गई होगी, है ना। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, टाइम इज वेरी प्रीशियस। तो अब हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, तो हमने खत्म कर दिया, इसको काट दो। अब बात करते हैं वेलोसिटी वर्सेस स्पीड की, है ना। वेलोसिटी वर्सेस स्पीड की बात करेंगे, वेलोसिटी की देखते हैं। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। बोलोगे ये कैसा अटपटा सा तुमने डेफिनेशन बताया है, ये तो कहीं नहीं दिया रहता है, ध्यान से पढ़ो इसको। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, पोजीशन यहां से यहां गया, क्या चेंज हुआ पोजीशन, हाँ हुआ, ए से बी तक गया, पोजीशन ए बी लेंथ हुआ, तो चेंज हुआ है पोजीशन। क्या रेट क्या मतलब होता है, रेट का मतलब होता है अपॉन टाइम, यानी कि कितना देर में वो अपना जगह बदल लिया, है ना। तो उसी को मैंने लिखा है रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आया होगा। अब लेकिन हम लोग बात करेंगे स्पीड की, तो स्पीड देखते हैं, रेट ऑफ, या फिर रुक जाओ मैं बताता हूँ तुम्हें, बढ़िया से लिख के देता हूँ, नहीं तो हम लोग लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टोटल टाइम। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, जितना डिस्टेंस उसने चला है टोटल टाइम में, उसी को हम लोग कहते हैं स्पीड। ठीक है, अब इसके बेस्ड भी एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, वो होगा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड से रिलेटेड, जो कि हम लोग अभी समझते हैं। आओ, क्वेश्चन में लिखा है इफ
a particle goes from A to B with velocity of 8 meters per second and m to A with velocity of 2 meters per second. ठीक है, find average. ये पेन खत्म हो गया गाइस, लेट मी ब्रिंग आउट द अनदर ब्लैक पेन. एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, यानी कि यहाँ पे एंड स्पीड एवरेज. ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आया कि मैंने क्या बोलना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि हमें किसको सॉल्व कैसे करना है. ये तो रही बात क्वेश्चन की. ठीक है, सॉल्यूशन मैं इधर बना रहा हूँ, देखते रहना गाइस. ठीक है, सबसे पहले बोला है कि कोई पॉइंट है ए टू बी. बी है ना, यहाँ भी बी होना चाहिए ना, मैंने यहाँ पे एम क्यों लिख दिया है. बी टू ए और ए टू बी. मान लो यहाँ पे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. उसमें कहा है कि जो पार्टिकल है वो ए टू बी गया है वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड से, और बी टू ए वापस आया है 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से. सबसे पहले तो ये बताओ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा. ए बी, पहले हम लोग एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग वेलोसिटी पे आएंगे, है ना. तो पहले टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी ए, 2AB हो गया इसका टोटल डिस्टेंस, है ना. तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 2AB, टोटल टाइम गिवन है, क्या वेलोसिटी नहीं फाइंड हो जाएगा. टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है किसका फॉर्मूला, एवरेज स्पीड. इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं. मॉड क्यों लगा है बताता हूं आगे. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, आओ समझते हैं. टोटल टाइम 8 + 2, माफ करना, क्या निकालना है अपने को, एवरेज स्पीड निकालना है ना, है ना. ठीक, देखो देखो देखो, यहाँ पर अपने को डिस्टेंस की भी जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है, यहाँ पर हमें टाइम तो दिया ही नहीं है गाइज. तो हम लोग बिना टाइम के निकालेंगे यूजिंग द नॉर्मल मीन फॉर्मूला, दैट इज a + b/2. तो यहाँ पर 8 + 2 यानी कि 10/2, 5 मीटर पर सेकेंड इसका एवरेज स्पीड है. स्पीड नॉट वेलोसिटी. ठीक है, ये तो बात हो गई स्पीड की. अब बात करते हैं वेलोसिटी का. सबसे पहले ये बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए टू बी और बी टू ए, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा. 2AB नहीं, 0 होगा डिस्प्लेसमेंट. आई होप समझ में आया होगा. क्यों, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. यहाँ तो पोजीशन में चेंज ही नहीं हुआ. ए से शुरू किया था, बी तक आया, वापस ए पे चला गया, तो पोजीशन तो चेंज ही नहीं हुई, वो तो ए पे ही रह गया ना. तो इसीलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा. और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो अगर टाइम दिया भी होता तो भी एवरेज वेलोसिटी 0 ही होती. तो यहाँ पे VAV इज इक्वल्स टू 0 मीटर्स पर सेकेंड. आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा. यहाँ पर मैं बता देता हूं मैंने यहाँ पे मॉड क्यों लगाया है. ये सुनो सुनो सुनो, स्पीड 0 से कभी छोटी नहीं हो सकती है, बट वेलोसिटी कैन बी लेस देन 0. ऐसा क्यों, जब डिसेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, और जब पार्टिकल उस एक्सेलरेशन की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगता है, तो स्पीड तो हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट माइनस होने लगेगा ना यार. जब तुम इधर जा रहे हो, एक्सेलरेशन लगा, तुम पीछे आने लगे, डिस्प्लेसमेंट तो माइनस होते जा रहा है ना. यहां तक गया था, फिर इधर आने लगा, माइनस होने लगा. तो अगर डिस्प्लेसमेंट माइनस होने लगा तो वेलोसिटी भी तो माइनस होगा. स्पीड में
नहीं होता है। वेलोसिटी में नेगेटिव का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं तो क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे आने वाले वीडियोस में, तो उसके थ्रू भी तुम लोग आराम से इसको समझ लोगे। ठीक है, ये बात रही वेलोसिटी वर्सेस किसकी, स्पीड की। अब हम लोग बात करेंगे, इसको भी काट दो भाई, ये भी हो गया अपना, बचा है एक्सेलरेशन और इक्वेशंस ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन पे आते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड स्लैश वेलोसिटी। हाँ, तो ये दोनों जो हो गई, ये हो गई एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या वेलोसिटी। तो इसको हम लोग dx लिख सकते हैं क्या, dx बाई dt यानी स्पीड होता है। तो ये तो तुम्हें पता ही होगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx बाई dt। मैंने क्या बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। dx क्या होता है, चेंज। d क्या होता था, याद करो, डेल्टा और d होता था स्मॉल चेंज। यहाँ पे d क्या है, चेंज इन x। x क्या होता है, पोजीशन होता है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx बाई dt, वेयर dt इज चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम है ना। तो ये हो गया चेंज इन टाइम, और v बराबर dx बाई dt हुआ। तो क्या हम लोग एक्सेलरेशन को ये नहीं लिख सकते हैं क्या, a बराबर v टाइम्स dx अपॉन में dt, v dv बाई में dt। बोलोगे ये कैसे आया, ठीक है, ये तो मैं लिख दे हूं, तो मैं ये मिटा देता हूँ फॉर हाँ, फॉर आई होप तुम लोगों ने लिख लिया होगा इसका मीनिंग क्या होता है, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन। नहीं तो वीडियो रिवर्स करके देख लेना। अब मैं बता रहा था कि a बराबर dv बाई dt होता है नहीं होता है, चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया था कि dv होता है dx बाई dt, होता है कि नहीं, dv बराबर dx बाई dt होता है। तो कैलकुलस में हमने डेरिवेशन के टाइम एक चेन रूल पढ़ा था, उसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं a बराबर ये क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो इसको हम लोग लिख देंगे v dv बाई dx। अब ये बोलोगे कि dt किधर चला गया प्रभु, v dv में ही आ जाएगा, और चेन रूल के हिसाब से ये न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। चेन रूल अगर नहीं पढ़ा है तो बता देना, पढ़ा दूंगा। इसके डेरिवेशन से अपन को ये पता चला कि एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूलाज हो सकते हैं। पहला तो a बराबर dv बाई dx और दूसरा v dv बाई dx। ये तो हो गई बात, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है। तो इसी के साथ हमने एक्सेलरेशन का भी खेल खत्म कर दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन और फिर खत्म करेंगे पहला पार्ट। ठीक है, अब हम लोग ये जानते हैं कि ये भी कट करो भाई, ये भी अपना हो गया, डस्टर मैंने नीचे गिरा दिया। अब अपन बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस की। किसकी बात, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस अब समझते हैं क्या होता है। 9th क्लास में अपन ने पढ़ी थी, तीन होते हैं। पहला
v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस टू ए एस। पिछले साल डेरिवेशन तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, आई सपोज कि वो सिलेबस में नहीं था डेरिवेशन इसका। तो अब हम लोग डेरिवेशन सीखेंगे यूजिंग कैलकुलस। कैलकुलस के हिसाब से हम लोग इसका डेरिवेशन सीखने वाले हैं। कैसे, आओ समझते हैं। बस देखो यहाँ से ए बराबर डीवी बाई डी टी लिखते हैं ना, वेयर ए इज एक्सेलरेशन, dv is velocity, dt is time, यानी कि चेंज है ना। सिमिलरली इसमें भी चेंज होता है तो डी लगता है। तो अब इस केस में हम लोग dt को इधर लेके चले जाते हैं। ए डी टी इज इक्वल्स टू dv, ठीक है। और यहाँ इंटीग्रेशन लग जाता है। और ये कब होता है, मान लो यहां से यहां में चला, यहां तक x था, फिर मैं इतना डिस्टेंस और चल दिया, ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। चेंज इन डी रुक जा। इतना डिस्टेंस मैंने चला t सेकेंड्स में, तो इतना डिस्टेंस चेंज इन टाइम एट t dt प्लस टी करेंगे ना, तो ना ये x प्लस dx बनेगा। तो इतना टाइम इसको लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, तो इसको कितना बोलेंगे, dt बोलेंगे, चेंज इन टाइम बोलेंगे। यहाँ तक वेलोसिटी v था, यहाँ से dv हो गया, चेंज इन वेलोसिटी हुआ ना कुछ। v से dv तक आने में या तो वेलोसिटी बढ़ा होगा या तो वेलोसिटी कम हुआ होगा। तो इसीलिए ये हम लोग लिख देंगे a बराबर dv बाई dt। ये तो हम लोगों ने जान लिया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे। t जो है कब शुरू हुआ था, जब t 0 था तो यहाँ पे था t बराबर 0 पे, और यहाँ पे कितना पे आ गया, t बराबर t पे आ गया। तो ये था इनिशियल इसका टाइम। फाइनल टाइम कितना था, t बराबर t फाइनल था ये ना। तो इसका लोअर लिमिट में क्या आएगा, 0 होगा, क्योंकि ये 0 से शुरू हुआ था। और फाइनल लिमिट, अपर लिमिट t आएगा। अब इधर देखो, मैंने इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ पर u लिया है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर लिख रहा हूँ, वेलोसिटी नहीं लिखा, u ले लिया। फाइनल वेलोसिटी मैंने यहाँ पर v ले लिया। तो इसका लोअर लिमिट क्या आएगा, लोअर लिमिट क्या आएगा, u आएगा। अपर लिमिट क्या आएगा, v आएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं ताकि यहाँ पर मैं लिख सकूं। तो ये जो आया, इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये ऐसा बनेगा, ए टी 0 से लेकर t तक इज इक्वल्स टू v u से लेके v तक। अब लिमिट को सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट में से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पे उसका वैल्यू आता है। तो a में मल्टीप्लाइड बाई t, फाइनल पे कितना था, t था, इनिशियल 0 था, तो t माइनस 0 इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो ये माइनस कर देंगे। तो ये बन जाएगा at इज इक्वल्स टू v माइनस u, u को इधर लाओ तो बन जाएगा u प्लस at बराबर v। यही तो है, देखो v बराबर में u प्लस at, यही तो है कि नहीं। आई होप समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लो, 3 तक गिनूंगा, 1 2 3, पॉज करके नोट करो और आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बारे में।
प्रभु इसको कैसे सॉल्व करूं, ये बताओ जल्दी से मुझको ये बताओ कि इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे। किसी को आइडिया, किसी को आइडिया, किसी को आइडिया नहीं है, आइडिया नहीं है, आइडिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मदद लेंगे किसका, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, विच वॉज v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v को अपन dx बाई डी टी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने पढ़ा था कि चेंज इन पोजिशन बाई टाइम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, है ना। तो dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करो, dx इज इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ इंटीग्रेशन, दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि u dt प्लस में ए टी डी टी इज इक्वल्स टू dx। क्या इंटीग्रेट कर पाओगे खुद से, चलो मैं मदद करता हूँ। dx क्या हो जाएगा, डेल्टा x है, मान लेते हैं चेंज इन x इज इक्वल्स टू u dt, u dt, u dt। जब भी इंटीग्रेशन में dt आता है ना तो t प्लस सी बनता है, वेयर c इज अ कांस्टेंट। इस केस में अपन ने कांस्टेंट को 0 माना है, तो u पहले एक फर्दर और ऐसे करके बना देता हूँ, प्लस में ए टी डी टी, ए यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, इसको बाहर निकालो, ए टी डी टी। अब x क्या था, चेंज इन पोजीशन था, तो इसको मैंने s दे दिया, क्योंकि s यहाँ पे भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना, तो मैंने ले लिया s इज इक्वल्स टू, अभी बताया था इंटीग्रेट dt कम्स आउट t, तो ये हो जाएगा ut प्लस में a टाइम्स t dt। क्या होता है, जब इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो ये निकल के आएगा टी स्क्वायर बाई टू। जब भी यहाँ पर कुछ इस प्रकार का होता है, देखो x टू द पावर n dx, तो ये बन जाता है x टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। आई होप ये वाला रूल तुम लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं तो ये देख लो, और इसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, a टाइम्स टी स्क्वायर्ड अपॉन में कितना 2। क्या ये बनने गया, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर्ड, बन गया ना। इसको नोट डाउन कर लो गाइस, और हम लोग बढ़ेंगे अपने आखिरी इक्वेशन पे, विच इज द थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। For the third equation is v squared minus u squared is equals to 2as। इसमें हम लोग यूज करेंगे एक्सेलरेशन का दूसरा वाला फॉर्मूला, विच वाज v dv by dx, that I have derivated using chain rule। पहले वीडियो को पॉज करके, अगर नहीं याद आ रहा है वापस से जाकर देख के आओ। इसको हम लोग यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। कैसे करेंगे आओ समझते हैं। तो जहां पर a है इसको ये लिख देंगे, या छोड़ो उसको भी, dx को इधर लाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, तो dx अभी बताया था उतर के निकल जाता है, तो ax, x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो s लिख दूं, लिख देता हूँ, तुम लोग को भी आसानी होगी समझने में। a इंटू में s इज इक्वल्स टू v dv बाई dt, अभी बताया था x टू द पावर n dx अगर इंटीग्रेट में रहता है तो x टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v टू द पावर वन है तो v प्लस वन, v टू द पावर वन प्लस वन विच इज 2, तो v स्क्वायर्ड अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2as। अब यहाँ पर शुरुआत मैंने बताया था, इनिशियल स्पीड मैंने u दिया था और फाइनल स्पीड मैंने v दिया था, तो यहाँ पर लिमिट लगाएंगे u टू v तक। ये क्या हो जाएगा, इसको 2 को मैं इधर ले आता हूँ, 2as इज इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, v स्क्वायर दिया है तो v स्क्वायर में जब पुट करेंगे हम लोग v को
तो क्या आएगा, वी स्क्वायर आ जाएगा। जब u पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर आ जाएगा। और किसमें आएगा, नेगेटिव में, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया जाता है, इज इक्वल टू दिस वी स्क्वायर्ड minus u squared is equals to 2as. Therefore, we have successfully derived all the equations of motion. अगली वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर दो, जो कि अभी काफी सारे वीडियोस आने बचे, which will definitely help you in your JEE preparation as well as your NEET preparation. Thank you for watching. Bye bye.